अच्छा चले, हमारी हो गई मीटिंग स्टार्ट। लास्ट जो हमारा ये टॉपिक है केमिस्ट्री का, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला जो है ना, कंपाउंड्स को तो हम फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे हमने NaCl है ना, हमने इनको इनकी वैलेंसीज के साथ लिखना है। अच्छा जी। हम हर एलिमेंट को सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, हम हर एलिमेंट को सिंबल से शो करते हैं। जब हमने कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना होता है ना, तब हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स के सिंबल्स को मिला देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है सोडियम, ये एक एलिमेंट है। ये आपके पास है क्लोरीन, ये भी एक एलिमेंट है। हमने कंपाउंड बनाना है इन दोनों का। हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे NaCl, यानी सोडियम का सिंबल और क्लोरीन का सिंबल हमने इकट्ठा करके जब लिख दिया है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। वो कहते हैं कि सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइंस फर्स्ट एंड नेगेटिव आइंस लेटर। अच्छा, जो आपके पास सोडियम होता है ना, मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 है, लेकिन हम कंसीडर कितने करते हैं, 1। इसी तरह क्लोरीन के अंदर जो आपके पास एलिमेंट जो एटम्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 7 होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको -1 लिखते हैं, और सोडियम को हम +1 लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्लोरीन के अंदर हर एलिमेंट को एक जल्दी होती है। वो जल्दी ये होती है कि हर एलिमेंट ने अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है। दो तरह के रूल्स होते हैं, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। एक होता है डुप्लेट रूल, एक होता है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, मेरे वर्ड्स को आपने गौर से सुनना है, एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे होंगे, यानी उस एलिमेंट का डुप्लेट रूल पूरा हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, वो स्टेबिलिटी के पास जा रहा है। अगर तो उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यानी वो स्टेबल एलिमेंट है। जितनी भी नोबल गैसेज हैं, वो सारी स्टेबल है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये सारी नोबल गैसेज हैं, और ये सारी स्टेबल गैसेज हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। इनका ऑक्टेट रूल पूरा होता है। अच्छा, क्लोरीन के पास जो है ना, वो 7। अब ये क्लोरीन की एक स्टोरी है, अगर आप इंटरेस्ट के साथ सुने। क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके अंदर। तो इसको हम लिखते हैं क्लोरीन -1। ठीक है, -1 का मतलब क्या है कि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो सोडियम है और क्लोरीन है ना, इनका एक बहुत खास रिलेशन है। वो ये कि सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास ऑलरेडी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सोडियम की हमेशा जो कोशिश होती है ना, वो ये होती है, या तो ये कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना डुप्लेट रूल पूरा कर ले, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। या इसके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे दे। ठीक है। तो सोडियम दूसरा ऑप्शन चूज करता है हमेशा। सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब देखें, सोडियम जो है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करेगा, सोडियम कहेगा मैंने एक इलेक्ट्रॉन भी क्यों रखना है, मैं स्टेबल हो जाता हूँ। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना रिलीज कर देता है, दे देता है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है। अब ये Na है और ये Cl है। क्योंकि क्लोरीन ने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, इसीलिए इनको हम एक साथ लिखते हैं, और ये बन जाता है NaCl, यानी कि टेबल सोल्ट या कॉमन सोल्ट। इसके ऊपर पॉजिटिव साइन था, इसके ऊपर नेगेटिव साइन था, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्सचेंज कर लिए, ये केमिकली कंबाइन हो गए, तो इनको हम NaCl लिखेंगे, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा,
This valency of each ion is brought to the lower right corner of the other ion by cross exchange method. ये एक क्रॉस एक्सचेंज मेथड हुआ है कि जो हमारे पास सोडियम था, सोडियम की वैलेंसी थी +1, क्लोरीन की वैलेंसी थी -1, क्रॉस एक्सचेंज हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये क्या बन गया NaCl। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सिर्फ एक आई गेस लास्ट स्लाइड रह गई है। हाँ, जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है, उसके पास अब आप देखें ना, या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, वो स्टेबिलिटी के पास जा रहा है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पूरा पूरा स्टेबल होगा। उसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो उसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है, यानी उसको किसी से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टेबल है अपनी स्टेट में। ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा जी, उसके बाद if the valencies are not written in the chemical formula but if they are different, अगर valencies different हैं, जैसे अभी तो हमने सोडियम की बात की ना, सोडियम की थी +1, क्लोरीन की थी -1, माइनस प्लस जो था उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और हमारे पास जो था वो स्टेबल हो गया, NaCl बन गया, ठीक है, सोल्ट बन गया। लेकिन हर दफा तो ये नहीं होगा ना कि हर दोनों की वैलेंसीज जो है वो सेम होंगी, उसकी पॉजिटिव होगी उसकी नेगेटिव होगी, हर दफा तो ये नहीं होता। बाज दफा ये भी होता है किसी की -2 है, किसी की -1 है, अलग अलग वैलेंसीज होती हैं। तो उन्होंने क्या है कि दे आर इंडिकेटेड सच एज सच एट द सेम पोजिशन, दैट इज इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने सोडियम क्लोराइड का केस पढ़ा है। बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट एंड फॉर्मूला इज रिटन एज NaCl। दोनों वैलेंसीज जो है वो कैंसिल हो गई हैं, प्लस और माइनस जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो पॉजिटिव थी और वो नेगेटिव थी। उन दोनों का जो कोई कोई भी असर था ना, कोई भी इफेक्ट था, वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल कर दिया। whereas calcium chloride is represented by formula CaCl। यहाँ पे 2 भी आएगा, यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। ठीक है, या आपने इसको ठीक कर लेना है। If an ion is a combination of two or more atoms, which is called radical, bearing a net charge on it, अगर तो कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज है, ठीक है, हमने सोडियम के ऊपर तो पढ़ा था ना कि पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मसला चल रहा था इसके साथ। उन्होंने कहा कि अगर एक नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं, जैसे आप देखें SO4 है, ठीक है, SO4 है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो 4 है ये एज ए रेडिकल लिखा हुआ है या एज ए ऑक्सीजन नंबर लिखा हुआ है। सल्फेट कहते हैं इसको, PO4 3 नेगेटिव, इसको फोस्फेट कहते हैं। देन केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज रिटन एज Al2SO4 3। अब आपने ना ये चीज जरा गौर से देखनी है, जो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। यहाँ पे आपने सल्फेट की जो आपने नेट चार्ज देखा, सल्फेट का नेट चार्ज कितना था? माइनस, ऐसा ही था। अब जब एल्यूमिनियम सल्फेट की हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट एक पूरा आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, जब आप एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करते हैं तो ये जो 2 था ना सल्फेट का, ये देखें, ये सल्फेट का 2 है ना, सल्फेट का 2 लग जाता है एल्यूमिनियम के साथ, और जो एल्यूमिनियम का 3 है ना वो लग जाता है सल्फेट के साथ। क्रॉस एक्सचेंज मेथड हो गया जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। ये आपके पास है एल्यूमिनियम और ये है सल्फेट का 2, ठीक है, ये आपके पास है सल्फेट और ये सल्फेट का है, सॉरी, एल्यूमिनियम का 3 है, सल्फेट का -2 है, तो एल्यूमिनियम के साथ 2 लग जाएगा और सल्फेट के साथ 3 लग जाएगा। ये है आपके पास क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तब आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिखेंगे Al2SO4 3। ये तरीका है एक केमिकल फॉर्मूले का लिखने का। एंड दैट ऑफ कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम पे आपको हमेशा चार्ज मिलेगा 2+, ठीक है, कैल्शियम के ऊपर आपको हमेशा चार्ज कौन सा मिलेगा? 2+। और जो फोस्फेट है PO4, इसके ऊपर आपको कौन सा चार्ज यहाँ मिल रहा था? -3, ठीक है, 3- या -3। तो वो जो फोस्फेट का 3 था वो कैल्शियम के साथ लग चुका है और जो कैल्शियम का 2 था वो फोस्फेट के साथ लग चुका है, ठीक है। तो ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड है बेसिकली। अच्छा जी, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप लोगों का?
ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ये बेसिकली सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि आपने किस तरह से केमिकल फॉर्मूला को देखना है। अच्छा जी।